के बगैर दूर हो जाएंगी बीमारियां दवा के बगैर। और लाख सजदों पे सजदे करो पर ख्याल रहे, लाख सजदों पे सजदे करो पर ख्याल रहे। खुदा से मिल नहीं सकते हो मुस्तफा के बगैर, खुदा से मिल नहीं सकते हो मुस्तफा के बगैर, खुदा से मिल नहीं सकते हो मुस्तफा के बगैर। और इल्म के शहर नबी हैं तो बाबे इल्म अली, इल्म के शहर नबी हैं तो बाबे इल्म अली। नबी तक होगी ना रसाई मुर्तजा के बगैर, नबी तक होगी ना रसाई मुर्तजा के बगैर। और जमाले हजरत यूसुफ होया मूसा का जमाल, जमाले हजरत यूसुफ होया मूसा का जमाल। कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है नूरे मुस्तफा के बगैर, कोई भी चीज नहीं है नूरे मुस्तफा के बगैर। हजरात, अब हिंदुस्तान के एक बहुत अजीम खतीब का मैं खिताब कराना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद शहनशाह खिताबत नाशिर मस्ल के आला हजरत शेर सुन्नियत खलीफे हुजूर ताहिर मिल्लत हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद असलम खान कादरी साहब क़िबला मद्दसिल आली व नूरानी से है। मैं हजरत के बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा और मैं पेश करूंगा हजरत का इस्तकबाल करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्ल के आला हजरत उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस एक नजर डालकर दीवाना बना देते हैं, वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। और जितने पैसे कमाते हैं यजीदी कुत्ते, उतना रोज अली वाले लुटा देते हैं। और नशाहे वक्त नशाही अदा से प्यार करो, करो तो मेरे मुस्तफा से प्यार करो। और जलील होके मरोगे मुखालिफत करके, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो, भलाई चाहो तो अहमद रजा से प्यार करो। बैठ जा भैया, बैठ जा सब लोग बैठ जा, कुर्सी बहुत है। और उलमाए अहले सुन्नत, दीनी भाइयों, मुअज़्ज़िज़ माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सलाम का जवाब नहीं जानते, देख लो साबिर भैया। अब अगर हम कहावत कही कैसो वहीर बिसुट, नहीं साबिर भाई बैठ गए हैं, हो सकता है कि ये लोग थोड़ी देर बैठे हैं। जितनी जल्दी आप शांत हो जाओगे, कल मैं देखने नहीं आऊंगा कौन किस तरह पैसा लुटा रहा है, कौन कितना उछल कूद कर रहा है। आज मैं हूं और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि मैं गवाही दूं न दूं, ये जरूर गवाही देंगे। तो आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, मेरे कुछ जुमले हैं, मेरी कुछ बातें हैं, उन्हें सुन लीजिए। और मेरे बाद बहुत अच्छे अच्छे शोरा खुतबा सब तशरीफ लाए हैं, उनको आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दुल मज्द वल उला, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुलसूए माँ अस्तुफ़ैले सैयदे सालार मसऊदे ज़मां शेर हक शाह शहीदां फ़ातिह हिंदुस्तान
फातहो गालिब कुनम बरहरी के अज दुश्मना गम मोरा खुशहाल गिरदा ए खुदाए मेहरबान। दीनी भाइयों, आज की ये नशिस्त, आज का ये जलसा शाह रहमतुल्लाह अलैह जो आपके महल्ले के बुजुर्ग हैं, उनके उर्स के मौके पर मनाया जा रहा है। जिन जिन भाइयों ने इसमें चंदा दिया और हमारे सगीर भाई और इनकी पूरी कमेटी, इन लोगों ने मेहनत किया। हम सब इस महफिल में शरीक हुए। अल्लाह इनकी मेहनत को, आपके देने को, आपकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अरे बैठ जाइए, बैठिए, हमारे करीब बैठिए ना, हम कल नहीं मिलेंगे आपको। आओ हमारे पास आओ। देखो साबिर भैया बैठे, अल्लाह ताला इन लोगों की मोहब्बतें सलामत रखे। हाँ, यहीं बगल में कुर्सी लेके बैठ जाओ थोड़ी देर। अरे हियां लड़का चूटी चूहा जलावे तो वह बदतमीज हो जाए। चूटी चूहा हम तो जानते हैं ना, जिंदगी का आधा वक्त इन लोगों के बीच गुजर गया। साबिर भाई, हैं? आइए, आप ऊपर आइए, आइए ऊपर आइए, इधर से आइए। हमारे बड़े भाई, हाँ आइए ऊपर आइए। अब सब लोग बैठ गए हो, मैं सबको बिठाने आया हूँ। सब लोग ठीक? सुभान अल्लाह। हाँ, इसी तरह बोलिए। मेरे लब पर तराना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, मेरे लब पर तराना है, मेरे लब पर तराना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, मेरा दिल भी दीवाना है, मेरा दिल भी दीवाना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, मेरा दिल भी दीवाना। और अब शेर सुने। निगाहों में फिरा करती हैं उस अजमेर की गलियां, निगाहों में फिरा, निगाहों में फिरा करती हैं उस अजमेर की गलियां, निगाहों में फिरा करती हैं उस अजमेर की गलियां, नगर कितना सुहाना है, नगर कितना सुहाना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, नगर कितना सुहाना। और गरीब नवाज से सरकार का रिश्ता क्या है वो सुने आप। वो जिसको रहमतल लिल आलमी कुरान फरमाया, वो जिसको रहमतल लिल आलमी, वो जिसको रहमतल लिल आलमी कुरान फरमाया, वो जिसको रहमतल लिल आलमी कुरान फरमाया, वही आका तो नाना है, वही आका तो नाना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, वही आका तो नाना, वही आका तो नाना है मोइनुद्दीन चिश्ती का, वही आका तो नाना। और ये आखिरी शेर सुने, उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए कि हमारा क्या बिगाड़ेगा गमे दौरां का ये सूरज। आज बड़ी हवाएं चल रही हैं। वो एक कहावत है ना कि अंधा आंखें निकाल निकाल के डराने लगा है, जबकि हम
पूरे भारत में, कल भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं, और कल जब हम मरेंगे तो अपने बेटों से कह के जाएंगे, बेटा जब तक जिंदा रहना भारत में तुम भी यही कहना कि हिंदुस्तान जुल्म की तस्वीर नहीं है, ख्वाजा पिया के ख्वाबों की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो हम कहते थे, कह रहे हैं, कहते रहेंगे, बहुत हवाएं चलती हैं। अभी देखिए बहराइच शरीफ, अरे बहराइच मिटाओगे, मिटाने वाले आए मिट के दुनिया से चले गए। हमारे अजदाद कह के गए थे कि एक मर्तबा ये हुआ था कि बहराइच में कर्फ्यू लगाया जाए। कर्फ्यू लगाने वाले हाकिम को रात में जब गाजी मियाँ की सेना दिखी है तो सुबह उसने अपना ट्रांसफर करवाया। ये सैयद सालार का शहर है, ये अमन शांति का पैकर रहा है, रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। वो इसलिए कि सैयद सालार मसूद गादी रजी अल्लाह अन्हु ने आज से 1022 बरस कब्ल मजहब इस्लाम के आलम को गाड़ने के बाद ये बता दिया था कि अब दुनिया में जुल्म बर्बरियत रहे। बहराइच से अली के बेटे ने जुल्म का सत्यानाश कर दिया है। बहराइच में जुल्म नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि डराने की बड़ी कोशिशें, बड़ी धमकियां दी जा रही हैं। आप जरा सा सुने, हमारा क्या बिगाड़ेगा गम दौरा का ये सूरज। जो लोग समझदार हैं वो समझ जाए, 120 किलोमीटर का सफर करें उसके बाद समझ लें। हमारा क्या बिगाड़ेगा गम दौरा का ये सूरज, अरे सरों पर शामियाना है, सरों पर शामियाना है, मोइनुद्दीन चिश्ती का सरों पर शामियाना है। और सदा तकसीम होता है, कभी खाली नहीं होता, सदा तकसीम होता है, सदा तकसीम होता है, कभी खाली नहीं होता। शफीक ऐसा खजाना है, शफीक ऐसा खजाना है, मोइनुद्दीन चिश्ती का सरों पर शामियाना है। मनक़बत सुनने पर अपना पैसा खर्च किया, अल्लाह इनका देना कबूल फरमाए। आइए मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद अपनी बात खत्म की जाए। बात यह है कि उर्स बंदरिया बाग के लोग करते हैं, उर्स बहादुरापुर वाले करते हैं, उर्स 12 पत्थर वाले करें, उर्स रंजीतपुर वाले करें, रिसिया वाले, नानपारा वाले, जो खर्च करते हैं इन्हें तकलीफ नहीं होती। 11वीं शरीफ के दिन चल रहे थे, साबिर भाई मेरे पास एक फोन आया, तो एक आदमी ने फोन पर हमसे कहा कि कारी साहब ये बताइए, आप लोग तकरीरों में कहते हो कि गौसे आदम एक वक्त में 70 मुरीदों के घर गए, हम लोग कहते हैं और ये बात सच भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा। हमने कहा हाँ, हम लोग कहते हैं गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में कुछ नहीं आता मोहम्मद गौसे आजम का। हम लोग कहते हैं कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए। तो कहा आप बताओ, अगर एक ही दिन साबिर भाई के यहाँ दावत हो, आरिफ भाई के यहाँ दावत हो, और जो है अतीक के यहाँ दावत हो, मोहद्दिन साहब के यहाँ दावत हो, और असलम कादरी, चारों लोगों के यहाँ जाए, 5 लोगों के यहाँ, अब खाए, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? वो हमसे पूछ रहे थे, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? तो हमने कहा कि पेटू कहेंगे, ढीढ़ा कहेंगे, नादिया कहेंगे। भाई अपनी जबान में यही तो कहेंगे,
एक वक्त में अगर एक आदमी 5 लोगों के यहाँ जाए और सबके यहाँ खाए तो ऐसे आदमी को यही कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा अब अपने गौसे आदम के बारे में आप बताइए, आपका क्या ईमान है, क्या ख्याल है। गौसे आदम 70 मुरीदों के यहाँ गए। तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे गौस का पावर है, ये उनका इख्तियार है। हमने कहा कहां से बोल रहे हो हजरत जी? तो उन्होंने कहा खैरटिया से बोल रहे हैं। तो हमने कहा कभी बाराबंकी गए हो? कहां गए? हमने कहा बाराबंकी के बगल में देवा है, देवा। कहां गए? हमने कहा देवा की बात बाद में की जाएगी, लखनऊ चलो लखनऊ। हमने कहा मरने लगते हो तो जाते हो मेडिकल कॉलेज? कहाँ जी जाते हैं। हमने कहा मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल सटा हुआ एक आस्थाना है हजरत मखदूम शाह मीना का। मखदूम शाह मीना के 3 मुरीद तैयार हुए उम्रा करने के लिए। और पीर चाहे जितना बड़ा बदकिरदार हो, मुरीद के लिए सब कुछ उसका पीर होता है। मैं अपनी बात बताऊं साबिर भाई, अपनी बात। आजकल तो पीर बनना बड़ा आसान है, शेख पठान के लिए दिक्कत है, साईं के लिए आसान, सैयद में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे इलाके में है इसे पीर, हमारे सामने उज़बिल्लाह पढ़ना नहीं आता है, अब पीर साहब बने, बड़े झोंटा अंगूठी हैं और बड़े बड़े बाल, अब पीर साहब बन गए। जबकि मैं आपको बताऊं, पीर ये तो खुद नसबी हो और न नसबी हो तो जिससे उसे खिलाफत हो वो नसबी हो, उसका सिलसिला हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तक मिलता हो, सुभान अल्लाह, तब तो वो पीर है। खिलाफत मिले हुए मुझे हो गए लगभग 8 साल। सन 2016 में मुझे शहजादे रसूल सरकार आले रसूल ताहिर मियां अलैहि रहमत व रिजवान बिलग्राम शरीफ ने खिलाफत दी और ये कहा कि सिलसिले का फरोग करना। लेकिन मैंने आज तक बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप पीरी मुरीदी नहीं करते। हमने कहा यार पीरी मुरीदी आज के दौर में धंधा है, खुद अपना ठिकाना है नहीं। मेरा रब मेरे साथ क्या मामला करेगा, अल्लाह की रहमत पर भरोसा है कि वो अपने हबीब के सदके बख्शिश फरमाएगा और मुरीदों का वबाल सर पे लाद के चला जाए। ए बेटा ए चुप चुप बैठ, ये नहीं बैठेंगे। कोई सामने अभी कहा नहीं कि यहाँ बकरी बकरा भैंसा चूहा चूटी आगे आ जाओ तुम लोग, बड़े जैसे वो ग्राउंड के आगे नजरिया बाग में आवत है, बस फट से वो बदमाश हो जाते हैं। पता नहीं यहाँ का पानी ही तो कैसा है। ये लड़के पीछे हो, पीछे लड़के ने कहा ठीक है जाओ। दूसरा आया उसकी भी दावत कबूल, तीसरा आया उसकी भी दावत कबूल और तीनों को एक ही फ्लाइट में लखनऊ से एक ही साथ जाना था बम्बई, एक ही जहाज में जाना था। उस दौर में फ्लाइट का कोई हिसाब ही नहीं था, लोग मुंबई जाते थे और मुंबई से फिर जो है बजरिए कश्ती वो पानी वाले स्टीमर से जाते थे। तो तीनों को साथी में जाना था। अब रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, तीनों लखनऊ रेलवे स्टेशन गए। तो तीनों साथ में बैठे हैं, उसमें एक आदमी को नींद आ गई, झपकी आ गई। तो दूसर का कहा था कि यह देखो यहीं से सोवक शुरू कर दी, ये तो यहीं सोवक शुरू कर दी, आगे का हो। तब जब वो कहे आंखें खुली तो वो कही अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, आज रात में मेरे पीर घर आए थे तो देर तक समझाने बुझाने लगे, तो रात में सोया कम हुआ इसलिए नींद आ रही है। तो तीसरका कहा था देखो जाते उमरा करे झूठ बोलो नहीं बंद की। अरे पीर तेरे घर थोड़ी ना आए थे, पीर तो मेरे घर आए थे। तो दूसर का जो चुप रहा कही कि तुम दोनों झूठ बोलो। अब दोनों झगड़े लागे, वो कहा हमरे घरे आ रहे हो, कहा हमरे घरे। तो तीसर का कही तुम दोनों झूठा हो गए, तो दोनों के नहीं आ रहा, मेरे पीर मेरे घर आए थे। लड़ते लड़ते जोहर का वक्त हो गया। अब इन तीनों के पास एक समझदार आदमी आया तो उसने कहा लड़ो मत,
अरे पीर भी तुम्हारे यही है, तुम भी यही हो, जाओ पीर के पास फैसला करवा लो। तीनों गए और उधर सरकार मखदूम शाह मीना अपनी खानकाह से बाहर निकलकर इमली के पेड़ के नीचे बैठे, पानी आ गया था, वजू करने जा रहे थे। ये तीनों पहुंच गए। हजरत ने देखा, देख के मुस्कुराए। इन तीनों ने कहा हुजूर एक समस्या है, समाधान कर दीजिए। कहा क्या है? कहा हुजूर आज रात आप मेरे घर थे। ये कह रहा है मेरे घर थे। उसने कहा हुजूर ये गलत कह रहे हैं, आज आप मेरे घर थे ना। तो तीसरे ने कहा हुजूर ये दोनों गलत कह रहे हैं, आज तो आप मेरे घर थे। तो हजरत ने कुछ कहा नहीं। ए बदरिया बाग वालों, जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, बसेरा होने लगता है। वो जंगल हो या सहरा हो, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। सुभान अल्लाह। मखदूम पाक ने कुछ नहीं कहा, देख के मुस्कुराए। अच्छा इमली का पेड़ कितना छोटा है वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अमरूद कत्ता कत्ता होता ना, इमली का पेड़ अमरूदे कत्ता कत्ता तो होता है, बहुत बड़ा होता है ना। और के पत्ती हाथी कान कत्ती कत्ती होता ना, छोटी छोटी होती है। मखदूम पाक ने देखा, देख के मुस्कुराए। और मुस्कुराने के बाद लोटे से एक चुल्लू पानी लिया हाथ में, और लेने के बाद तारीख कहती है ऐसे इमली के पेड़ की तरफ उछाल दिया। और उछालने के बाद फरमाया मेरे मुरीदों मुझसे न पूछो मैं किसके यहाँ था, अब पेड़ पर देख के खुद ही फैसला कर लो। सुभान अल्लाह। अब भैया जब मुरीदों ने पेड़ की तरफ नजर की तो क्या देखा कि इमली के पेड़ के हर पत्ते पर बैठकर मखदूम शाह मीना वजू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने उस मर्दूद से कहा बे मखदूम शाह मीना कौन है? कौन? का पीर है पीर। हमने कहा नादान, जब लखनऊ के एक पीर के इख्तियार का यह आलम है तो गौसे आदम तो बड़े पीर हैं, उनके इख्तियार का आलम क्या होगा? अब बेकल साहब का शेर पढ़ो, हो सकता है बात समझ में आ जाए। बेकल साहब कहते हैं जब उनके गधा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है। हमने कहा मुल्ला जी समझ में बात आ गई। तोड़ने का समझ में कुछ कुछ आ रहा है। हमने कहा कुछ कुछ नहीं, अक्लें होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो कहा अच्छा एक बात और बताइए। हमने कहा क्या? कहा बात ये बताइए, आप लोग ये कहते हो कि गौसे आदम का मुरीद पूरब तरफ हो और गौसे आदम सरकार कहते हैं कि मैं पश्चिम तरफ रहूं, और अगर मेरा मुरीद मुझे मदद के लिए पुकारे तो गौसे आदम सरकार फरमाते हैं कि उसकी ज़बान उसके मुंह से आवाज बाद में निकलती है, अल्लाह के करम से मेरी मदद पहले पहुंच जाती है। तो हमने कहा ये भी सही है। कहा वो कैसे? तो हमने कहा जैसे अभी तूने उधर समझ लिया ऐसे आप समझ ले। सरकार वारिसे पाक है, देवा के ताजदार, अली के लाल, फातिमा के दिलबर, सरकार वारिसे पाक।
हाफिज हाजी सैयद वारिस अली शाह अलैहिर्रहमा हुजूर वारिस पाक की खानकाह में एक बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है। आजकल अगर आदमी शराबी हो जाए, जुआड़ी हो जाए, बदकिरदार हो जाए तो हम कहते हैं बिगड़ गया। अरे अब तो हम कहीं जा रहे थे प्रोग्राम में, उधर से वापस हुए तो आगे वाली कुर्सी पास धर ले। हमने देखा कि रोड पर एक आदमी बढ़िया टोपी लगाए, बेहतरीन, ऐसा लगा कि मस्जिद से आ रहा, टोपी लगाए, कुर्ता पैजामा पहने और झूम रहा था। गाड़ी साइड में करके हमने शीशा खोला और कहा, मियां अगर किसी ने मार दिया ठोकर तो ऐसे झूमते हुए जहन्नम में जाओगे। तो अब तो शराबी की भी कोई खास सूरत नहीं रही। बिगड़ा हुआ आदमी गया सरकार वारिस पाक की बारगाह में, कहा हुजूर करम कीजिए, क्योंकि ये हमारी खानकाह हैं, ये हमारे अल्लाह वाले, ये किसी एक के लिए नहीं होते। आप सरकार गाजी मियां की बारगाह में जाओ, जाके देख लो, सरकार गाजी मियां की बारगाह में ये वाला भी आता है और ऊपर वाला भी आता है, पगड़ी वाला भी आता है, जनेऊ वाला भी आता है। क्यों ना है? सरकार सैयद सालार ने जुल्म का सत्यानाश किया है और गाजी मियां ही के दर पाक से आज भी ये आवाज आती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब। तो सरकार वारिस पाक की बारगाह में बिगड़ा हुआ आदमी गया, कहा हुजूर करम कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। पहले क्या होता था कि मुरीद पीर ढूंढता था। जैसे आप मखदूम के चौथा को देख लीजिए, समनान से पीर ढूंढते ढूंढते भारत आए, भारत से राजस्थान में एंट्री किया, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद फिर बंगाल गए, तब पीर पाया। और आज क्या होता है? आज पीर खुद मुरीद ढूंढ रहा है। इतने पीर हो गए गांव है गांव, एक मुरीद अगर गांव में हो गया तो अब उससे ये, अरे भाई सिलसिला बढ़ा, तो सिलसिला कैसे बढ़ेगा? आप साहब मुरीद से न पूछिए, मुरीद तो करामत की पुल बांधे घूम रहा है। गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गए। करामत, अरे ये करामत, वो करामत, ये करामत। मैं ये खास सीधी सी बात जानता हूँ बहराइचियों, सैयदे सालार से बड़ा पीर कोई नहीं है तुम्हारे लिए। मारो ईसाइयों को, जूते की नोक पे रखो इन्हें, जिसे खुद नमाज नहीं आती, जिसे खुद जन्नत जाना नहीं आएगा, वो तुम्हें जन्नत क्या दिलाएगा? सैयदे सालार तुम्हारे आइडियल हैं, तुम्हारे लिए पीर हैं। सैयदे सालार की जिंदगी देखो और उसके बाद आज की इस बातिल ताकत को ये बताओ, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। सरकार हुजूर वारिस पाक की बारगाह में पहुंचा और कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया कि जाओ कल आना, कल आना तब मुरीद करेंगे। चला गया वो। दूसरे दिन नहा धुल के कायदे से कपड़े उपड़े पहन के फिर गया, कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया बेटा मुरीद तो करूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। हमारे गांव में पहली मर्तबा सरकार ताहिर मिल्लत अलैहिर्रहमा तशरीफ लाए तो कुछ बुढ़वा तो डरकर मारे मुरीदे नहीं गए। सवेरे वो सब कहा लगे कारी साहब हम डरकर मारे ना मुरीद भरान के मुरीद हो जीब, तो पता नहीं अभी कभो कदार निकल जाते मुंह से। हाँ, पांव कब्र में लटका हुआ है, अब बता रहा है कि कभी कदार निकल जाती है मुंह से। तो हमने कहा कि अरे अहद करो, इरादा करो, काहे निकालो? कहीं की इसलिए मुरीद नहीं हुए कि अल्लाह के रसूल के बेटे हैं, ये वही सिलसिला है।
अल्लाह के रसूल के शहजादे हैं ये, इनसे वादा करने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। हुजूर वारिस पाक ने फरमाया बेटा मुरीद तो करूंगा लेकिन कुछ शर्तें हैं। कहा सरकार कौन कौन सी शर्त है? कहा अगर मुरीद हो जाएगा नमाज नहीं छोड़नी होगी। उसने कहा मंजूर। कहा जुआ नहीं खेलना होगा। कहा मंजूर। जुआ को आप हल्का लेते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा जुआ खेला वो ऐसा है जैसे उसने अपनी मां के साथ जिना किया। ये है जुआ का बवाल। तुम्हारी मां को कोई गाली दे दे, अगर मां के बेटे वफादार बेटे हो तो तुम लड़ भिड़ जाओगे उससे और खुद तुम ये गलती करते हो। ए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप के वफादार बन जाओ और ऐसे वफादार बनो, ऐसे वफादार बनो कि जब कोई वक्त आए तो तुम लोगों से ये कहो, ए लोगों पिला कर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है, पिला कर दूध मेरी माँ ने मुझको ये दुआ दी है। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा गुलाम सैयद अबरार हो जाए, मेरा बेटा गुलाम। हजरत ने कहा जुआ नहीं खेलना होगा, भाई की बुराई नहीं करनी होगी, आपस में दुश्मनी खत्म करनी होगी। उसने सब मंजूर कर लिया। हजरत ने एक बात और कहा कि शराब छोड़ना होगा। हजरत ने क्या कहा? शराब छोड़ना होगा। वही लुंजहवा जी का मारे। अरे कोनो कोनो दिन हम निकली देखित ना है कटी चौराहे पर, कोनो कोनो दिन एक हमारे भाई बहुत फार्म में रहा था तो हजरत ने कहा शराब नहीं पीना होगा, शराब छोड़ना होगा। तो उसने कहा कि हुजूर सब आप आपके हम मंजूर कर ली और एक हमार मंजूर कर लो आप। तो हजरत ने कहा क्या? तो कहा सब हम आपके मंजूर करी थे, नमाज पढ़बे, रोजा रखबे, हज करबे, जकात देबे, अम्मा अब्बा कहा मनबे, भाई बुराई न करबे, गीबत न करबे, हसद न करबे, और एक हमार यू आप मंजूर कर लो कि शराब न छोड़बे। ये किसने कहा? होने वाले मुरीद ने। अब सरकार वारिस पाक ने कहा ठीक, अल्लाह के वली थे, आ गए जोश में, अली के बेटे की जबान निकल गई। तो ठीक है जाओ, हमारी सब तुमने कबूल कर ली, मैंने भी तुम्हारी कबूल कर ली, पीना मगर मेरे सामने न पीना। सुभान अल्लाह। पियो लेकिन हमारे सामने न पियो। वारिस पाक ने अपने मुरीद से कहा था पीना मगर मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है। दिन भर रहा, जोहर पढ़ी हजरत के पीछे, असर, मगरिब, ईशा। अब जब ईशा टाइम तक नहीं आवा तो मैं धारू सोचे कि कहूँ पिए उल्ल हुई, यही सुनाया हुआ है अब तक। बहुत बहुत लोग तो इतनी पी लेते हैं, पीने के बाद मर जाते हैं। हमारे इसी गांव में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए। अल्लाह हमारे जिन भाइयों में ये लत है, अल्लाह उन्हें इस लत से महफूज फरमाए। आपके बीच जिंदगी का अच्छा वक्त गुजरा है, आज भी आपके घर का हूँ, इलाके का हूँ, मुझे आपसे उनसियत है, ऐसा कुछ नहीं है। तकलीफ होती है मुझे, मैं किसी भी अपने भाई को देखता हूँ कि वो गलत कर रहा है तो मुझे उसका बराबर एहसास होता है, तकलीफ होती है। तो मैं हारू जाने की कहूँ पिए पड़ा हो, लेकिन जब ईशा पढ़ के आया तो जा रहा था घर, रास्ते में ठेका पड़ा, एक बोतल लिया, लेने के बाद बगल में दबोच लिया कि वादा तो इस बात का है पीना मगर, जोर से बोलो यार, सामने मुझे याद कराना मकसद है। सुल्तान भाई रास्ते में ले लिया एक बोतल, कहा वारिस पाक ने कहा पीना मगर मेरे सामने न पीना। चला घर गया,
तो जोहर पढ़ा था, असर पढ़ी, मगरिब, ईशा, चेहरे पर नूर आ गया। और नूर कैसे ना आए? नूर वाले के हाथ में हाथ दे दिया है। अरे इसीलिए जो लोग मुरीद नहीं हैं, 11 फरवरी को बहादुरपुर में अल्लाह के रसूल के एक बेटे की आमद हो रही है। 5 फरवरी को रिसिया में आमद हो रही है। जो लोग मुरीद नहीं हैं, आज ही मैं सबको दावत पेश कर रहा हूँ, 5 फरवरी को रिसिया आओ। नहीं आ सकते हो, 11 को बहादुरपुर आओ। ये कारी सुफियान है, इनके दस्तार बंदी का जलसा है। एक अल्लाह के रसूल का बेटा आएगा और अपना हाथ उनके हाथ में दे दो और उसके बाद जमाने से ये कहो कि हम गुलाम अहमद हैं, क्यों डरे जमाने से, हम गुलाम अहमद हैं, क्यों डरे जमाने से, अरे सिलसिला हमारा है, राबता हमारा है, आका के घराने से सिलसिला हमारा है। तो घर जब गया, बीवी ने देखा, कहा अरे अल्लाह आई गए? हाँ आई गए। कहा कि बताओ कहाँ थे? कहा चल आज हमसे ऐसी ऐसी बात मत करना, आज मैं अपना हाथ अली के बेटे के हाथ में देके आ रहा हूँ। कहा चेहरा तो नूर से मुनव्वर है। कहा क्यों ना मुनव्वर हो, नूर वाले से जुड़ चुका हूँ। मैंने जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी। तले में हारू कर नजरू बंदूकिया पड़ी है। तो कहीं जीका वाला है, तो कहीं अरे हमार उनके वादा सेटलमेंट हो गया। उन्होंने कहा नमाज पढ़ना, मैंने कहा पढ़ूंगा, रोजा रखना रखूंगा, हज करना करूंगा, ज़कात देना दूंगा, भाई की बगावत मत करना नहीं करूंगा, सब कुछ मैंने कबूल कर लिया। और मैंने ये बताया कि हुजूर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कहा ठीक है जाओ पीना, मगर मेरे सामने न पीना। मैं ठीक है, चलो अत्ता सुधर गए, हो सके कोनो दिन उनके कर्म हो जाए, यहू छूट जाए। अब बहरहाल खाना पानी खाया, खाना पानी खाने के बाद अपने कमरे में अंदर गया, अंदर से सिटकनी लगाई, सिटकनी लगा के बिल्कुल एकदम फ्री है, कपड़े वपड़े उतार दिया, जो कपड़े पहनना चाहिए वही पहने हुए, बस लेट जाएगा। शराबी दो तरह होते हैं, एक चुप्पा होते हैं, फड़फड़िया होते हैं। बहादुरपुर, मसीहाबाद, ताज खुदाई, 12 पत्थर, रंजीतपुर, पूरे इलाके की बात मैं कर रहा हूँ। आधा नौजवान लड़का बियर को शराब समझता ही नहीं है। वो समझता है ये बियर है, हाँ ये टॉनिक है, कोरेक्स पीते हैं, कोरेक्स। सुनो मेरे भाइयों, शराबी जो होता है वो शैतान का दोस्त होता है, और दोस्त जहां जाएगा अपने दोस्त को लेके जाएगा। अब फैसला तुम कर लो कि शैतान कहां जाएगा। बोलो जन्नत जाएगा? नहीं जाएगा ना। शैतान खुद जहन्नमी है और तुमको भी जहन्नम में लेके जाएगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह मरने के बाद जन्नत दे दे तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वही रास्ता अपनाओ जिस रास्ते को चांदनी बाबा ने अपनाया, वही रास्ता अपनाओ जिस रास्ते को अमीर माह ने अपनाया, वही रास्ता अपनाओ जिस रास्ते को गाजी मसूद ने अपनाया, वही रास्ता अपनाओ जिस रास्ते को सैयदे सरकार गरीब नवाज ने अपनाया, वही रास्ता अपनाओ जिस रास्ते को गौसे आजम ने अपनाया, वही अपनाओ जिसे करबला में इमाम हुसैन ने अपनाया, वही अपनाओ जिसे शेर खुदा ने अपनाया, वही अपनाओ जिसे मुस्तफा ने अपनाया। और जब मुस्तफा का रास्ता अपना लोगे तो अल्लाह फरमाता है, ए महबूब जो तुम्हारा है वही मेरा है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ कहीं जाता हूँ अपने इलाके के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन अब दुआ ही पर निर्भर मत रखो, अब दुआ के अलावा तुम खुद आमिल बन जाओ। हाँ उसने कहा कि हाँ, उसने दरवाजे में कुंडी लगाई और कुंडी लगाने के बाद बैठा,
बोतल खोली, खोलने के बाद जैसे यूं किया, क्या देखा कि दरवाजे पर सरकार वारिस पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार वारिस पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे देखा, जल्दी से बोतल बंद किया, बैठ के नीचे डाला, कपड़े उपड़े सही किया। अब कपड़े उपड़े सही करने के बाद जब देख रहा है तो कोई नहीं आए। अरे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वारिस पाक नजरों से गायब। अब उसने दोबारा देखा, जब नहीं पाया तो थोड़ी देर बैठा रहा कि यार ऐसा तो नहीं वादा हुआ था, वही बात जहन में गूंज रही हो, मेरी नजरें धोखा कर गई हो, ऐसा तो नहीं। सोचता रहा। और उसके बाद में बोतल को बेड के नीचे से निकाला, उठा, दरवाजे पाया, दरवाजा खोला, फिर छत पे जाओ। और छत पे जाने के बाद इधर उधर कायदे से देख लिया कोई है तो नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो सोचा लाओ यही मार दो। खोला बोतल, बोतल खोलने के बाद जैसे यूं किया, फिर देखा बिल्कुल सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सामने खड़े मुस्कुरा रहे। अब बोतल बंद किया, जैसे बंद किया फिर गायब। फिर उसने कहा छोड़ो यार। बोतल लिया और लेने के बाद नीचे आया, दरवाजा खोला, बाहर निकला, गली से गांव में आया, गांव से बिल्कुल बाहर। अब बाहर चलता रहा, जंगल में चला गया। काफी देर तक चला। चलने के बाद जब सुनसान भूख का आलम, कोई पत्ता भी नहीं खनक रहा है, तब उसने एक पेड़ के साए में पेड़ की टेक लगाई और बैठ गया। बैठने के बाद कहा अब यहां तो नहीं आएंगे। अब फिर खोला बोतल, फोन पे बात हो रही है। मुल्ला जी भी जहन में रहे, जिन्होंने पूछा था कि ये कैसे पहुंच जाते हैं मदद के लिए, पूर्व पुकारे पश्चिम है, यहां से वहां। तो वहां पहुंचने के बाद बोतल खोला, खोलने के बाद जैसे मुंह के करीब किया, फिर देखा बिल्कुल और करीब खड़े, अब खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोतल फेंक दिया उसने, और फेंकने के बाद दौड़ के दामने वारिस पाक पकड़ लिया। कहा सरकार ये तो बताओ आप कहां हो। अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार वारिस पाक ने फरमाया बेटा तूने जब मुझसे वादा किया था ना, तो वादे के वक्त ही मैंने ठान लिया था, तू ये मत फिक्र कर कि मैं कहां हूं। सुन ले, मेरा मुरीद जहां जहां है, उसका पीर वहां है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो इन अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये पावर दिया है। शर्त ये है कि तुम दिल से पुकारो, शर्त ये है कि तुम दिल से पुकारो। अरे गरीब नवाज सरकार के चौखट पर एक भिखारी मांग रहा था, एक ख्वाजा दे दो, एक ख्वाजा दे दो, एक ख्वाजा दे दो, एक ख्वाजा दे दो। अच्छा इनकी भी जब क्या है खैरात लगी बटने तो कलेजा लगा फटने, वो वाला मसला ये भी जाते हैं। वो मांग रहा था गरीब नवाज से दे दो, रट लगाए हुए था। एक सरफिरा वहां भी पहुंच गया, उसने भिखारी का हाथ पकड़ा, कहा क्या मांग रहे हो। कहा इनसे हुकूमत नहीं मांग रहा हूं, बादशाहत नहीं मांग रहा हूं, अपने ख्वाजा से ताज नहीं मांग रहा हूं, तख्त ताज नहीं, 10 रुपया मांग रहा हूं। तो उसने कहा इनसे ना मांगो, शिर खाए। उसने अपना पैतरा बदल दिया दीवाने ने। कहा फिर किससे मांगू। कहा हमसे मांगो, ये मर गए, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, ये दे नहीं सकते। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हें देखता हूं, देने की ताकत है, मुझसे मांगो। बस दीवाने ने अपना पैतरा बदल दिया। कहा लाओ तुम ही दे दो। कहा कितना दे दूं। कहा अपने ख्वाजा से, हिंद के राजा से, राजा महाराजा से 10 मांग रहा था, तुम्हें जितना देना हो दे दो। हमारे सेठी के निकाल के 50 का नोट दिया।
और देने के बाद सरक गया। दीवाने ने अपने ख्वाजा के रोजे की तरफ मुंह किया, कहे मेरे दाता तुम कितने बड़े सखी हो, खुद तो देते ही हो और जब दिलाने पर आते हो तो अपने दुश्मन से दिला देते हो। तो मांगने का ढंग चाहिए, मांगो, बेशक मेरा गाजी देगा, बेशक मेरा ख्वाजा देगा, बेशक मेरा गौस देगा। और देंगे, इतना देंगे, ये दुनियादार देगा एक दिन के खाने भर का देगा, ये दुनियादार देगा एक हफ्ता खाने भर का देगा, ये दुनियादार देगा एक महीना खाने भर का देगा। और ये दे देंगे, गरीब नवाज दे देंगे, सैयदे सालार दे देंगे, तो इतना देंगे कि कई नस्लें खाएंगी, कई नस्लें खाएंगी और पलती पलती रहेंगी जमीने हिंद पर। तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे पर तेरा फैजान है गाजी। मेरी बात खत्म। जाते जाते आपसे एक वादा, वादा मुझसे मत करो, अपने रब से करो। वादा करने की कोई जरूरत नहीं, अपने दिल में यह अहद कर लो कि अब हमें बुराइयों का सत्यानाश करना है, बुराइयां खत्म करना है। अपने भाई की गीबत न करो, भाई भाई में दुश्मनी हो तो सुलह कराने की कोशिश करो, और हसद न करो किसी से, गीबत चुगलखोरी ये सारी चीजें बंद करो। और सबसे बड़ा जो गुनाहों का सरदार है, जिसे झूठ कहते हैं, उसका बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। इंशाअल्लाह रहमान हमारी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी होगी। मैंने आपके सामने ऐलान किया है 5 फरवरी सन 2025 बरोज बुध बाद नमाज इशा जामिया गौसिया अस्सालूम रिसिया बाजार, जिसका मैं अदना सा खादिम हूँ, उसमें ये जलसा दस्तारबंदी हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर हजरत मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंदरी साहब, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन लखनऊ, कारी मौलाना राहत रजा बरकाती और अल्लामा असरार अहमद फैजी गोंडवी, इनके अलावा तहजीब रजा लखनवी, मौलाना इस्लाम साहब, शान आलम मसूदी, अख्तर रिसियावी, बहुत सारे उलमाए कराम हैं। पोस्टर इमाम साहब को दिया जाएगा, इनके जरिए आप मालूम करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आला हजरत सरकार के पीर खाने का जो जद खाना है, आला हजरत का पीर खाना मारेहरा और मारेहरा वालों का जद खाना, मतलब उनकी बुनियाद बिलग्राम में है। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के 3 साहिबजादे, एक साहिबजादे मीर तैयब उनकी नस्ल से बिलग्राम वाले हैं, एक साहिबजादे मीर अब्दुल जलील उनकी औलाद मारेहरा वाले हैं, जिनसे आला हजरत सरकार मुरीद थे। वो बिलग्राम शरीफ जिस सरजमीन के लिए आला हजरत ने कहा था अल्लाह अल्लाह इज्जत शानो एहतरामे बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, तो उसी बिलग्राम शरीफ के साहिब सज्जादा की आमद हो रही है। आप तशरीफ लाइए, तकरीबन 15 बच्चों की दस्तार होगी। आप वो पुरनूर मंजर अपनी आंखों से मुलाहिजा कीजिए। और 11 फरवरी दिन कौन सा पड़ेगा? दिन मंगल, 11 फरवरी बरोज मंगल बहादुरपुर में उसी शहजादे की आमद हो रही है। बहुत तमाम खुतबा शोरा नुकबा सब तशरीफ ला रहे हैं। आपसे दोनों जलसों में शिरकत की दरखास्त है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। सुपुर्द खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, मेरे रुखसार पर मेरे नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे जन्नत, कोई है तालिबे शोहरत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला में आखिर मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।